दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है, जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है। कहानी उस व्यक्ति की जो बचपन में खेलता था क्रिकेट, लेकिन आज धूम मचा रहा है एथलेटिक्स में और बन गया दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान। आप उसे उसेन बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जैमेका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जैमेका वेस्ट इंडीज का एक बहुत ही फेमस आइलैंड है। जैमेका की राजधानी किंगस्टन से उसेन बोल्ट के गांव तक की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। उनके इस गांव में न तो सड़कों पर लाइट है, न ही पानी की व्यवस्था, लेकिन उनके परिवार वालों को कहना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बोल्ट के पिता का नाम वेल्जली और मां का नाम जेनिफर है, जो गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर अपने और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उनके बचपन की कहानी उनकी मां की जुबानी। उनकी मां कहती है कि मेरे लिए मेरा बेटा सबसे प्रिय है। उनकी मां ने बताया कि उनका बचपन कैसे बीता और कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा। मेरे पति वेलिसल गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसलिए बचपन में उसेन को स्पोर्ट्स शूज नहीं दिला पाए थे। स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें जूते दिलाए, जिससे उनकी ट्रेनिंग ने रफ्तार पकड़ी। उसेन का जन्म जमैका के छोटे से गांव में हुआ था। उनके गांव में ना तो सड़कों पर लाइट थी और पीने के पानी के लिए लाइन में घंटों तक खड़े रहना पड़ता था। उसेन बचपन में हाइपर एक्टिव थे। जब वो 3 सप्ताह के थे तो उनकी माँ उन्हें बिस्तर पर लेटाकर बाहर चली गई। जब वो कमरे में आई तो देखा तो बिस्तर से गिर गए थे, लेकिन उस पर चढ़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। उसी समय मुझे लग गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उनका जन्म समय से पहले हो गया था। उन्हें लगा कि उनकी रफ्तार सिर्फ उसी समय ही धीमी रही होगी। मेरे पिता ने सबसे पहले यह नोट किया कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। उसके बाद से मैंने उसेन के खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमने उसेन का एडमिशन विलियम निप स्कूल में कराया था। वहाँ के प्रिंसिपल लॉन थॉप ने कुछ दिन बाद हमें बताया कि हमारा बेटा खेलों में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग का ध्यान भी स्कूल ने ही रखा। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बन गए। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह तो सोच लिया था कि खेल में उन्हें अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लेकिन उनका यह कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो गया था जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और बोल्ट को सलाह दी कि वह स्प्रिंटिंग में कोशिश करे। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच मिल्स से अपने दौड़ की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। पहली बार जब 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल टीम की तरफ से जमैका की तरफ से खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एक गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन इससे भी जीवन के कठिन समय से गुजरना भी पड़ा, जब बोल्ट को नसों में गहरी चोट के कारण मई 2004 में ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वह कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से भी अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब जानते हैं उसेन बोल्ट कितनी मेहनत करते हैं और अपने काम पर फोकस और डिसिप्लिन कैसे रखते हैं। उसेन बोल्ट वर्क एथिक्स। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावक का दिल तेजी से दौड़ता है और शरीर में एड्रेनल पंप होता है, उसी समय उसेन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है। तब बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि आज रात में खाने में क्या खाऊंगा, आज किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा का पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद को कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, उसेन बोल्ट की जो मस्त मोला पर्सनालिटी है वह सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। उसेन बोल्ट कहते हैं कि मेरे कोच का जवाब हमेशा ना होता है।
मैं कितनी भी अच्छी रेस कर लूं या मैं कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूं, अगर मैं उनसे पूछूं क्या मेरी टेक्निक अच्छी है, तो उनका जवाब हमेशा ना ही होगा। शायद कोच का यही काम होगा। लेकिन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे। कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन जीता। आज से पहले किसी ने भी 15 साल या इससे कम की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। फिर 2 साल बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने उसी कंपटीशन में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरी जमैका को उम्मीद थी कि यह लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आएगा, लेकिन उसेन बोल्ट 2004 के ओलंपिक्स के पहले ही राउंड में चोट के कारण बाहर हो गए। वो कहते हैं जिस साल से वो प्रोफेशनल प्लेयर बने उसी साल से मुझे बार बार इंजरीज हो रही थी। असल में बोल्ट को स्कोलियोसिस था, जिसमें स्पाइन के बगल में थोड़ा सा घुमाव आ जाता है। बोल्ट कहते हैं कि बचपन में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रो एथलीट बनने के पहले साल में वर्कलोड इतना बढ़ गया कि उन्हें बैक टू बैक इंजरीज होने लगी। लेकिन ये सब बातें मीडिया को नहीं पता थी। लोगों को लगा कि हार के कारण सिर्फ वो दर्द का बहाना बना रहे हैं। यह बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी कि बोलने वाले तो बोलेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना। इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट बुलाया गया और साथ में अपने स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए बोल्ट ने और ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसका पहला रिजल्ट मिला 2 साल बाद, जब 2007 में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। बोल्ट कहते हैं कि कोच मिल्स ने मुझे एक लड़खड़ाते हुए चोटिल एथलीट से चैंपियन बना दिया, लेकिन प्रेशर से बचने का तरीका 15 साल के बोल्ट को खुद ही सीखना पड़ा। 2002 किंगस्टन जमैका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जब सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ने के लिए नहीं बने हो। आज वह 15 साल का दुबला पतला लड़का अपने शहर के सामने दौड़ने से कतरा रहा था। बोल्ट की मां कहती है कि वह इतना डरा हुआ था कि रो रहा था, क्योंकि बाकी सारे लड़के बड़े और ताकतवर थे। वह अपने शहर के सामने हारना नहीं चाहता था। बोल्ट ने उस दिन अपने डर को काबू करके रेस जीती। बोल्ट कहते हैं कि उस दिन मैंने अपने डर को पहचाना, जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद मैंने किसी भी रेस को अपने सिर पर भारी नहीं होने दिया, और यही बारीकी हमें उनके वर्क एथिक में देखने को मिलती है। बोल्ट कहते कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। तब बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब आप पूरी दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलो। जब सुबह उठते हो तो याद आता है कि आज तो बहुत कठिन ट्रेनिंग है। मन करता है कि ना जाऊं, घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके कोच उनसे कहते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक यानी दौड़ने वाली मुरम नहीं बचेगी, क्योंकि यह सब तो तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है, हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त कहते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे ना। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, इसके लिए तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोचता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार हो जाना बहुत जरूरी है। बोल्ट ये भी कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते हो। कुछ जीतोगे तो कुछ हारोगे भी, और हर स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले ये सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब था कि हार को पहचानो और उससे उठना सीखो, तभी आप लंबा जीत सकते हो। बोल्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा है जो लोग जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं बट ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करते। ये बात मुझे कई सालों बाद समझ में आई। मेरे कोच कहते थे कि आखिर एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है। असली इंप्रूवमेंट खासकर मेंटली आखिरी सेट में ही आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि अब आप घर चलें, तब आपको मेंटल बैरियर पार करना होगा, और उस बैरियर को धक्का लगना ही असली इंप्रूवमेंट है। अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ
कर गुजर जाने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, जैसे बोल्ट ने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि इन्हें बनना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उन्होंने अपना पूरा फोकस वहीं लगा दिया और अपना मुकाम हासिल किया। हमें भी उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सोचिए कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है। जब तक हम ये क्लियर नहीं होते कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो हमें मंजिल कैसे मिलेगी। बोल्ट हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई है। इनके जैसे हर कोई बनना चाहता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।